हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का राइटिंग बुद्धा इस चैनल में को फिर से स्वागत है। तो आज फिर एकादशी और मुझे लगा पिछले एकादशी की तरह एक बार फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो लाना चाहिए जो कि प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण के किसी न किसी कहानी या किसी न किसी कथा की बात करता हो। तो हम लोग सुनते हैं कई लोग कर्मों में बहुत विश्वास रखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखते। कुछ लोग इतना मानते हैं कि वो लोग कई लोगों की गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं ये बोल के कि ऊपर वाला देखेगा और उनके कर्मों की सज़ा उनको खुद देगा। और कुछ लोग इतना ही ज़्यादा नहीं मानते कि आपने जैसे देखा होगा कि कोरोना काल में कितने लोगों ने जितने भी मजबूर थे पेशेंट्स उन सबको भी लूटने की कोशिश कर दी, उन सबको भी दवाइयाँ कितने ज़्यादा रुपये में बेचा और क्या क्या नहीं करा। अब एक कहानी है, आप सभी को पता है, रामायण की कहानी है कि सुग्रीव मिलते हैं जब राम जी जा रहे होते हैं सीता जी को ढूंढने, और वो उनको बताते हैं किस तरीके से उनका पूरा जो शासन था वो बाली उनके भाई ने ले लिया और उनकी बीवी को भी किडनैप करके रख लिया। जब ये बात राम जी को पता चलती तो राम जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से उनको बचाता हूँ, पर तुम भी वानर सेना के साथ मेरा साथ देना सीता जी को ढूंढने में। ये बात होती है और फिर जब वो जाते हैं वो देखते हैं कि बाली और सुग्रीव जब दोनों लड़ना चालू करते हैं तो दोनों एक से दिखते हैं। राम जी समझ नहीं पाते हैं कि कौन बाली और कौन सुग्रीव है। तो उन्होंने अगले दिन बोलते हैं एक काम करो, जब तुम फिर से लड़ने के लिए जाओगे तो सुग्रीव को कहते हैं तुम ये माला पहन लेना, इससे मैं पहचान जाऊंगा और फिर मैं मार लूंगा बाली को। अगले दिन वो जाते हैं और एक बार फिर वो देखते हैं कि बाली बड़ा स्ट्रांग है। तो राम जी पीछे से छुप के बाली पे संग्रहार करते हैं और उनको तीर जाके लग जाता है और बाली मरने लगते हैं। तभी प्रभु श्री राम उनके सामने बढ़ के निकलते हैं, उनको अपने बारे में बताते हैं और बाली रोते हुए उनको कहते हैं कि मेरा क्या कसूर था। तब उनको प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि तुमने गलत काम किया, तुमने अधर्म का रास्ता चुना, इसके लिए तुम्हारे साथ ये तुमको सज़ा देनी पड़ी। पर फिर भी क्योंकि ऐसा क्षत्रिय, ऐसा इंसान जो जिसको तुम्हें सामने से आके मारना चाहिए था, सामने से वार करना चाहिए था, पीछे से छुप के नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारे साथ गलत हुआ। तो अगली बार जब हम लोग कभी वापस मिलते हैं और वापस से जन्म लेके आते हैं तो तुम्हें पूरा मौका मिलेगा तुम्हारे इस कर्म को सही करने का, और मेरे को पूरा मौका मिलेगा कि मैंने जो गलत किया है पीछे से वार करके वो सही करने का। अब बहुत युग बीत जाते हैं और फिर कृष्ण जी का जन्म होता है, हम सभी को पता है। एक बार फिर विष्णु जी अवतारित होके आते हैं। अब जब पूरा महाभारत खत्म हो चुका होता है, सब कुछ हो चुका होता है, और एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाके कृष्ण भगवान सोच रहे होते हैं, थोड़े डिप्रेशन में होते हैं, वो खुश नहीं होते हैं जो भी हुआ होता है। उनके खुद का कुल, उनका खुद का सारा जो उनकी जात पात था वो सब भी बिगड़ चुका होता है, क्योंकि उनको गांधारी ने एक श्राप दे दिया होता है उसके कारण। तो सोच रहे होते हैं कि क्या ये महाभारत से क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा नहीं हुआ। वो बैठे ही होते हैं, तभी एक जारा नाम का एक हंटर आता है और उसको लगता है शायद से वहाँ पे कोई जानवर है, और वो दूर से ही तीर मार देता है और वो आके कृष्ण जी के पैरों में लग जाता है। और फिर वो जब पास आके देखता है, वो देखता है कि ये तो कृष्ण जी हैं। तो जारा बड़ा डर जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है और वो माफ़ी मांगने लगता है कि हे प्रभु मुझे माफ़ करिए, मैंने आपके पैर में मार दिया, मुझे नहीं पता था आप हैं। तब उनको कृष्ण भगवान बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में राम बन के आया था और तुम उस जन्म में वाली थे, और इस तरीके से मैंने तुमको मार दिया था, और बस ये कुछ भी नहीं है, हम दोनों को मोक्ष मिले, इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है। और क्योंकि अब हमारे कर्म का साइकिल कंप्लीट हो गया, जो मेरा गलत कर्म था वो भी कंप्लीट हो गया, जो तुम्हारे साथ मैंने गलत करा था वो भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें भी मौका मिला ये करने का और फिर तुमने तो मुझे मोक्ष दिया है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से जा सकते हो, मुझे कोई गिला नहीं है। और इसी के साथ थोड़ी देर में भगवान अपना दम तोड़ देते हैं। अब ये देखते हुए बाली अपना जारा डर के भागने लगता है वहाँ से जोर जोर से, क्योंकि उससे सहन नहीं हो पा रहा होता है कि उसके हाथों से एक इतना दिव्य पुरुष की हत्या हो गई। जब वो भाग रहा होता है तब उसको आवाज़ आती है और एक बार फिर उसको ये पूरा बताया जाता है कि किस तरीके से वो रामायण के समय में बाली था और किस तरीके से उनको प्रभु श्री राम ने मारा था, क्या करने के कारण। और ये एक चीज़ थी, एक आखिरी कर्म बचा था उन दोनों का, ज़ारा का भी और कृष्ण भगवान का भी, जो कंप्लीट होना जरूरी था ताकि दोनों को मोक्ष और निर्वाणा मिल सके। बट इसके लिए ये सारी चीज़ हुई है ताकि कर्म का साइकिल कंप्लीट हो सके। इससे हमको कितना बड़ा सीख मिलता है कि कर्म चाहे अभी नहीं, लेकिन अगर रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है तो हमें हमारे नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। क्योंकि हम जैसे हम सभी को पता है कि शरीर तो मिट्टी का है, पर आत्मा हमेशा ट्रांसफ़र होती रहती है अलग अलग शरीर में। तो ये बॉडी तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, असली जो मर्क्यूरी है वो हमेशा पास ऑन होती रहती है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, और इसी तरीके से हर बार नापा जाता है कि हम सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है।
और पूरा हिंदुज़्म का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा पूरा उद्देश्य ये होता है कि हम बर्थ और साइकिल के इस बर्थ और डेथ की साइकिल से बाहर निकल सकें। तो ये कहानी मैं आपके साथ बताना चाहता था एकादशी के अवसर पे कि किस तरीके से कर्मों का खेल होता है और किस तरीके से हमको आज नहीं तो कल सजा या पुण्य मिलता ही मिलता है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।